Good morning, students of class 4th. Welcome to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, today we will study your chapter 13, which is means of transport. Okay? तो students समझते हैं पहले हम कि what is the means of transport का मतलब क्या है. Okay? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट समझते हैं पहले. ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात, हमारा यातायात. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी हमारे यातायात के साधन क्या क्या हैं. जब हम कहीं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं जो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं होता, हमें जहाँ हम पैदल चल के नहीं जा सकते हैं, तो वहाँ हमें अपना जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा हम चूज़ करते हैं, वो हमें कौन सा सूट करता है, हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, ये सारी चीज़ें हैं. हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए, वन सिटी टू अनदर सिटी जाने के लिए, वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाने के लिए, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपने सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं. तो आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं. उन सब के बारे में आपको स्टडी करा जाएगा. तो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन चैप्टर नंबर 13. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका चैप्टर का नेम है, मैंने समझा दिया आपको. ये देखिए आपकी कुछ पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपको आप देख सकते हैं. ये पिक है, ये हमारी ट्रेन की पिक है, सॉरी ट्रेन की पिक है. और आपकी स्कूटर है, आपका ये अपना क्या है, हॉर्स राइडिंग है, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं इसको. ये हमारी बुलक है, बैलगाड़ी बोलते हैं. ये बाइसिकल है, ये बस है, और ये हमारी कार है. ओके, तो ये आपने मोस्टली सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा ट्रांसपोर्ट जो जो अभी आपको बताया गया. चलिए स्टार्ट करते हैं. इन एंशियंट टाइम्स, जो अभी हमारा टाइम चल रहा है एंशियंट टाइम, पुराने समय में अर्ली मैन जो हमारा सॉरी जो पहले के समय में अर्ली मैन जो पहले आदमी थे पुराने टाइम में, हैड टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या करते थे, वॉक करते थे, यानी कि चल कर जाते थे. देयर वर नो कार्स, तब कोई कार नहीं थी, बसेज नहीं थी, और स्कूटर नहीं थे. ओके, ही हैड टू कैरी लोड्स ऑन दियर बैक. वो क्या करते थे, अपने जो लोड्स होते थे, अपना जो बोझा होता था, जो अपना सामान जो भी लेके जाना होता था, उसको अपनी बैक पे, अपनी पीठ पर कैरी करते थे. ओके, देन ही बिगेन टू यूज एनिमल. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो क्या यूज करने लगे, वो एनिमल को यूज करने लगे. किस लिए, अपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए, और या फिर अपने लोड्स को कैरी करने के लिए. ओके, आफ्टर ही इन्वेंटेड द व्हील. जब उन्होंने व्हील का इन्वेंटेड किया, यानी कि जब पहिए का आविष्कार हुआ, कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स वर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स. जब पहिए का आविष्कार हो गया तो कार्ट्स, यानी कि जो गाड़ी थी, जो उसमें पीछे कार्ट्स में गाड़ी लगा दी, मतलब इस टाइप का आप जो देख रहे हो पिक में, ये देखिए, ये उसको फिट कर दिया विद व्हील्स, पहियों के साथ में, वर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स. फिर इसका यूज होने लगा किसके लिए, पीपल को और उनके सामान को कैरी करने के लिए इसका यूज होने लगा. ओके, दीज वर पुल्ड बाय पीपल. ये जो थी वो बाय पीपल, लोग या तो लोगों के द्वारा खींची जाती थी. एज टाइम पास, जब टाइम पास हो गया, ही इम्प्रूव द व्हील टू फिट वेरियस कार्ड्स सच एज हॉर्स कार्ड्स एंड बुलक कार्ड्स, रोड्स सॉरी, ये दूसरा लाइन आ गई आपकी. ही इम्प्रूव द व्हील टू फिट वेरियस कार्ड्स. जब जब उन्होंने व्हील जो बनाए थे, उसमें जब धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट किया, तो उन्होंने क्या किया, उसमें वेरियस कार्ड्स यानी अलग अलग तरीके की कार्ड्स फिट कर दी. जैसे कि हॉर्स कार्ड कर दी, घोड़ा गाड़ी बना दी, एंड बुलक कार्ड्स कर दी. उसको पहले सिर्फ ये व्हील होते थे, और व्हील में आगे एक डंडा लगाकर छोड़ते थे, और उसको मैन आदमी जो थे वही उसको खींच के ले जाते थे. जब धीरे धीरे और ज़्यादा जब व्हील का इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उन्होंने उसको में हॉर्स और अपने बुलक कार्ट बनाना शुरू कर दिया. रोड्स वर ऑल्सो डेवलप्ड ऑन विच दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड मूव. रोड्स जो थे वर ऑल्सो डेवलप्ड ऑन विच, और जो सड़कें थी वो भी डेवलप हुई थी, दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड मूव, जिससे कि ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मूव कर सके, यानी कि चल सके. ओके, नाउ अब दीज स्लो वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर वंस. लेकिन अब
जो स्लो वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट के थे, जो स्लो स्लो जो ट्रांसपोर्ट चलते थे, जैसे लाइक एज हॉर्स कार्ट थी, ब्लॉक कार्ट थी, या ह्यूमन जिसको पुल करते थे, तो ये स्लो थे क्योंकि स्लोली चलते थे। आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर वंस, तो ये रिप्लेस हो गए यानी कि बदल गए किसमें, फास्टर वंस में, यानी फास्ट तेज चलने वाले व्हीकल में बदल गए। नाउ डेज इन दिनों देयर आर सेवरल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू अस, इन दिनों बहुत सारी तरीके के ट्रांसपोर्ट हमारे अवेलेबल हैं हमारे लिए। ऑन द रोड वी कैन ट्रेवल बाई बाइसिकल्स, स्कूटर्स, तांगा, बसेस, कार्स एंड इन अदर वेज। ऑन रोड पर हम बहुत सारे व्हीकल से चल सकते हैं, चाहे वो बाइसिकल हो, स्कूटर्स हो, टांगा हो, बस हो, कार हो, एंड अदर वेज, या फिर कोई और वेज हो, चाहे वो जैसे ये आपके रोड पर चलने वाले क्या होता है हमारा रोडवेज में आते हैं, और जो एयर में चलने वाले वो एयरवेज में आ जाते हैं, और उसमें वाटर में चलने वाले हमारे वाटरवेज में आ जाते हैं। तो इस टाइप में वी कैन ऑल्सो ट्रैवल ऑन लैंड बाई ट्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम क्या है, हम ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। वी कैन ट्रैवल इन वाटर बाई शिप्स, स्टीमर और बोट्स। वी कैन ट्रैवल, हम ट्रैवल यात्रा करते हैं इन वाटर, पानी में भी हम यात्रा करते हैं, बाई किसके द्वारा करते हैं, शिप्स के, स्टीमर के और बोट्स के द्वारा। ओके, वी कैन ऑल्सो ट्रैवल बाई एयर इन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। वी कैन ऑल्सो ट्रैवल, हम किसके, एयर में, हवा में भी यात्रा करते हैं हम, तो वो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के द्वारा। ओके, इन इंडिया, इंडिया में द 4 मोड्स ऑफ ट्रैवल आर अवेलेबल टू अस। इंडिया में जो 4 तरीके के जो मोड्स ऑफ ट्रैवल हैं हमारे लिए, 4 तरीके के हमारे ट्रैवल अवेलेबल हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। पहला है रोडवेज। ओके, पहला रोडवेज है, रोडवेज यानी कि रोड पर चलने वाला। ओके, इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में वी हैव अ गुड एंड लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। हमारे पास क्या है, एक गुड माने अच्छा, और एक लार्ज नेटवर्क है, एक बड़ा साधन है, मतलब नेटवर्क है, एक बड़ा जाल तरह पूरा फैला हुआ है रोड पे, यानी कि बहुत सारे व्हीकल्स हैं हमारे पास। रोड्स कैन बी बिल्ड एनीवेयर सच ऑन प्लेन्स, जो रोड्स हैं वो कहीं भी बनाए हुए हैं, सच एज जैसे कि कुछ प्लेन्स हैं, ऑन हाई माउंटेन्स और इन डेजर्ट। जो मतलब कैसे रोड्स हैं, कुछ प्लेन्स भी हैं, कुछ हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़ भी हैं, कुछ डेजर्ट्स भी हैं। रोड्स टेक अप, रोड्स जो है वो टेक अप, स्टूडेंट आपका पेज, एवरी स्टूडेंट प्लीज टर्न योर पेज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन 78। ओके, 78 पे आ जाइएगा। रोड्स टेक अप पीपल एंड गुड्स टू दियर डोर स्टेप। जो रोड होता है वो लेके जाता है पीपल, लोगों को, टू गुड्स या उनके सामानों को, टू दियर डोर स्टेप, जो उनके डोर होते हैं, उनके दरवाजे पर। यानी कि आप कोई भी सामान मंगाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आप रोड्स के थ्रू ही तो उनके घर पहुंचते हैं। दे ऑल्सो आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन एमरजेंस लाइक फ्लोड्स। दे ऑल्सो आर द ग्रेट हेल्प, और मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इन एमरजेंसीज जो हैं, लाइक जैसे कि, अब जैसे कि कौन कौन सी एमरजेंसीज हैं, लाइक जैसे कि फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाती थी, फेमिन्स एंड अर्थक्वेक्स आ जाते थे, जो भूकंप आ जाते थे, उसमें भी रोड्स बनने पे हमें बहुत हद तक हमें रिलैक्स मिला है। ओके, हेल्प हुई है। रोड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, आर 2 टाइप्स। वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, 2 प्रकार की होती हैं। मेटल, मेटल यानी कि जिसको हम बोलते हैं पक्का, और अनमेटल यानी कि कच्चा। आपने भी देखा होगा रोड्स 2 टाइप की होती है, मेटल और अनमेटल, यानी कि आप उनको जनरली हम बोलते हैं पक्की सड़क और कच्ची सड़क। ओके, पक्की सड़क मेटल होती है और कच्ची सड़क हमारी अनमेटल होती है। इन टाउन्स एंड सिटीज मोस्ट रोड आर मेटल। टाउन में, कस्बों में या सिटीज में मोस्टली जो रोड्स होते हैं वो मेटल के होते हैं। दे आर कोटेड विद स्टोन, वो जो कोटेड करे जाते हैं यानी कि जो बनाए जाते हैं उन पर जो लेयर होती है वो स्टोन की, पत्थर की, सीमेंट की एंड तार की होती है। ओके, बसेज, ट्रक्स, ऑटोज एंड कार्स मूव फास्ट ऑन दीज रोड्स। जो बसेज होती हैं, ट्रक्स होते हैं, ऑटो होते हैं, वो इन रोड्स पे फास्टली दौड़ते हैं। अनमेटल्ड यानी कि कच्चा रोड्स आर फाउंड इन विलेज। जो अनमेटल्ड होते हैं, जिनको हम कच्चा रोड बोलते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो विलेजेस में पाए जाते हैं। द फार्मर्स मोस्टली यूज बुलक कार्ट्स टू कैरी द गुड्स टू टाउन एंड सिटीज़। जो फार्मर, जो किसान होते हैं, वो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं बुलक कार्ट्स का, बैलगाड़ी का, टू कैरी गुड्स, अपने ले जाने के लिए अपने गुड्स, अपने सामान को, टू टाउन एंड सिटीज़।
टाउन में और सिटीज़ में ले जाने के लिए वो मोस्टली अपने बुलक कार्ट का यूज़ करते हैं। सम फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, कुछ फार्मर्स के पास, किसानों के पास ट्रैक्टर है। दे अटैच अ ट्रॉली विद द ट्रैक्टर टू कैरी गुड्स, वो क्या करते हैं, उससे ट्रॉली को अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं विद ट्रैक्टर्स टू कैरी गुड, ट्रैक्टर के साथ में, जिससे कि वो सामान ले जा सके। ओके, चलिए आगे आ जाते हैं। द रोड्स इन अवर कंट्री कनेक्ट द टाउन्स एंड सिटीज, हमारी कंट्री में जो रोड्स हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, टाउन से, कस्बों से और शहरों से हो रहे हैं। इवन इन रिमोट एरियाज लाइक माउंटेन्स एंड डेजर्ट, इवन, और जहाँ तक कि जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे जैसे कि माउंटेन्स हैं एंड डेजर्ट है, इनसे भी हमारे रोड्स अटैच हो रहे हैं। बिग सिटीज़ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नेशनल हाईवे, जो बिग सिटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी जो शहर हैं, आर कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से, बाय नेशनल हाईवे, अपने नेशनल हाईवे जो बना हुआ है, राष्ट्रीय मार्ग जो बने हुए हैं, उनसे एक जगह कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय मार्ग हैं, ऑल्सो कनेक्टेड स्टेट कैपिटल, वो भी कनेक्ट है किससे, स्टेट की कैपिटल से, बिग टाउन से, बड़े बड़े यानी कि जो टाउन्स हैं उनसे, एंड पोर्ट से, और जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जो बंदरगाह हैं उनसे। सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड एंड मेंशन द नेशनल हाईवे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो बिल्ड बनाती है एंड मेंशन करती है द नेशनल, मेंटेन करती है, सॉरी, द नेशनल हाईवे का, जो नेशनल हाईवे है हमारे स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा इनको शॉर्ट में आपने देखा होगा कहीं जब आप बाहर जाते हैं तो बोर्ड लगा होता है NH4, NH5, NH24, NH12। NH का मतलब होता है N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे। ओके, और 1 2 जो नंबर होते हैं वो उनके नेम होते हैं हाईवेज के, क्योंकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बनाती है, इनको मेंटेन रखती है, यानी कि कोई कमी आ जाती है तो वही उसको रिपेयर कराती है, और उन्होंने उसको नंबर दे रखे हैं। विलेजेस आर कनेक्टेड विद टाउन्स एंड सिटीज बाय द स्टेट हाईवे, जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वो कनेक्ट, जुड़े हुए हैं विद टाउन, शहरों से, एंड कस्बों से, बाय स्टेट हाईवे के द्वारा। ओके, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो बिल्ड बनाती है एंड मेंटेन द स्टेट हाईवे, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो क्या बनाती है, बनाती है और मेंटेन करके रखती है स्टेट हाईवे जो होते हैं उनको बना के रखती है। ओके, आगे आ जाइए। रेलवेज, अब अभी आपने स्टूडेंट पढ़ा था रोडवेज, अब आपका नेक्स्ट है रेलवेज। रेलवेज क्या, रेलवेज आर द बोन्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया की बोन है, यानी कि रीढ़, एक तरह से इंडिया की एक हड्डी है। जैसे आप देखते हैं, अगर अगर आपके शरीर है जो आपका शरीर का स्ट्रक्चर है जो रुका हुआ है, स्टेट जिस पोजीशन में रुका हुआ है, आप अपने हैंड्स को अप एंड डाउन ये किसके थ्रू करते हैं, हम अपनी बोन्स के थ्रू करते हैं। अगर आपकी ये बोन्स क्रैक हो जाती है तो क्या आप खड़े हो जाएंगे, नहीं। अगर आपकी बॉडी में ये बोन्स नहीं होती, हड्डियां नहीं होती, तो क्या आपकी बॉडी की शेप ऐसी होती जिस शेप में आप दिखते हैं, नहीं होती। हमारी बोन्स है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक सीधी शेप हमें दिखाई देती है। तो अगर अगर हमारे शरीर में बोन्स नहीं होती तो हम क्या होते हैं, हमारे ऊपर सिर्फ स्किन होती है, यानी कि हमारी ये स्किन होती और उसकी कोई शेप नहीं होती, एक ऐसे लूथड़ा टाइप का हम लोग मांस का एक होते, है ना। लेकिन इसी तरह से जो आपको बताया जा रहा है, ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं कि रेलवे जो है वो बोन्स ऑफ इंडिया है, इंडिया की, ठीक है। रेलवे ट्रेन्स आर चीपर, मोर कंफर्टेबल एंड फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रेन्स जो हैं वो आर चीपर, एक तो पहली बात बहुत सस्ती ही होती है उनकी टिकट्स, मोर कंफर्टेबल, बहुत आराम होता है इनमें, एंड फास्टर देन रोड ट्रांसपोर्ट, और जो रोड ट्रांसपोर्ट, जो जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट है उनमें सबसे ज़्यादा फास्टर है। ओके, रेल ट्रांसपोर्ट इज कमोनली यूज्ड मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। रेल जो ट्रांसपोर्ट है इस कमोनली यानी आमतौर पर यूज़ किया जाता है मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लंबी दूरी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन इंडिया में। द ट्रेन्स जनरली कनेक्ट ऑल द मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स इन द कंट्री। जो ट्रेन्स हैं वो जनरली आमतौर पर कनेक्ट, जुड़ी हुई हैं ऑल द मेजर सिटीज़ में एंड टाउन्स में इन द कंट्री, हमारी कंट्री के, ओके, देश के शहर हो या कस्बे, उन सब में जुड़ी हुई है। द रेल रोड सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 9 जोन्स। जो रेल रोड का जो सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है इनटू 9 जोन्स में किया हुआ है। सेंट्रल,
सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थर्न, नॉर्थर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सॉरी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, साउथर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ये जो 9 जोन है, इनमें जोन में डिवाइड किया गया है। इन जोन के नाम आपको मैंने पढ़ के बता दिए। टुडे रेलवेज, अब जो रेलवे है, कैरी मिलियंस ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ, जो रेलवे है वो स्टूडेंट्स, जो आज के टाइम में जो हमारा रेलवे है वो कैरी करता है मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि मिलियंस ऑफ पीपल को एंड मिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ गुड डेली थ्रू द इंडियन, मिलियंस ऑफ पीपल्स को, मिलियंस ऑफ टोन्स को ऑफ गुड्स, उनका जो सामान है, डेली थ्रू द इंडिया, वो इंडिया में डेली यानी पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पीपल को, उनके मिलियंस ऑफ सामान को डेली कैरी करता है। ट्रेन्स लाइक द डक्कन क्यून, राजधानी एक्सप्रेस एंड द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अवर 100 किलोमीटर एन आवर। जो ट्रेन्स है, लाइक जैसे कि हमारा जो ट्रेन है डक्कन क्यून है, राजधानी एक्सप्रेस है एंड द शताब्दी एक्सप्रेस है, ये जो ट्रेन्स के नाम है, जो बहुत पॉपुलर ट्रेन है, ट्रेवल एट अ स्पीड, जो जो इनकी स्पीड है वो कितनी है, ऑफ ओवर 100 किलोमीटर एन आवर, यानी कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर करती है। ये जो ट्रेन है, ये बहुत पॉपुलर ट्रेन्स हैं, ये 1 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें, इन 1853 द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहली जो ट्रेन बनाई गई थी वो 1853 में रेलवे का जो बनाया गया था, फर्स्ट रेलवे। ओके, द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया इज अबाउट 64,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर थी इसकी लेंथ रेलवेज की। ओके, इन कोलकाता एंड दिल्ली, कोलकाता में और दिल्ली में अंडरग्राउंड रेलवेज कॉल्ड द मेट्रो, कोलकाता में और दिल्ली में जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेल है उसको मेट्रो कहते हैं। रन वेरी फास्ट, जो बहुत तेज दौड़ती है, एंड आर कन्वीनियंट वे ऑफ लोकल ट्रैवल, और बहुत ही कन्वीनियंट वे है, बहुत ही सुविधाजनक है ऑफ लोकल ट्रैवल करने वालों के लिए, बहुत ही सुविधा मिलती है। मुंबई एंड बेंगलुरु, मुंबई में और बेंगलुरु में वुड ऑल्सो हैव अ अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड ट्रेन का नेटवर्क है। मेट्रो ट्रेन्स रन आइदर ऑन एलिवेटेड ट्रैक्स ऑन और अंडर द ग्राउंड, मेट्रो ट्रेन जो है वो रन दौड़ती है आइदर ऑन एलिवेटेड ट्रैक, वो एक उसका ट्रैक खुद का बना, उसका एक अलग से एक ट्रैक होता है, और अंडर द ग्राउंड, और जो अंडरग्राउंड होता है, दिल्ली मेट्रो मूव्स बोथ ऑन एलिवेटेड ट्रैक एंड अंडर द ग्राउंड, वो दोनों पे चलती है, चाहे वो एलिवेटेड हो, चाहे वो जमीन के ऊपर का ग्राउंड हो, ट्रैक हो, या फिर अंडरग्राउंड का ट्रैक हो, दोनों ही मार्गों में पे वो चलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको आज जो पढ़ाया गया था स्टूडेंट्स, आपको रोडवेज पढ़ाया था, रोडवेज में आपको 2 पढ़ाए थे, है ना, रेलवे पढ़ाया था आपको, और रेलवे पढ़ाया था, और फर्स्ट क्या पढ़ाया था आपको स्टूडेंट्स, रोडवेज। ओके, हमारा जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कराया गया है, रोडवेज और रेलवेज। ओके, चलिए, तो आई होप जो मैंने आपको ये पढ़ाए हैं ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। बाकी का जो आपका चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, उसको समझना है। नाउ थैंक यू।